हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर कालिंदी। मैं एक होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी हूँ। आज हम बात कर रहे हैं अपने पाचन की। चलिए देखते हैं कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि खिचड़ी खाइएगा। क्यों? क्योंकि आप जब बीमार हैं तो सारे सिस्टम, आप बीमार हैं तो पाचन कैसे आपका सक्रिय है, तो उसको भी रेस्ट देना है। तो खिचड़ी यानी सबसे लाइट भोजन, सबसे हल्की भोजन है जिसको हम खाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं पेशेंट को। चलिए इसके बारे में हम बात करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पाचन का डेवलपमेंट कहाँ से होता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी गर्भावस्था के शुरुआती के स्टेज होते हैं बच्चे के, उसके जो एम्ब्रियो के उसके दो पार्ट बनते हैं। उसके एक से बनता है हमारा ब्रेन सेल और दूसरे से बनता है हमारा गट यानी इंटेस्टाइन, माउथ से लेकर एनस तक, जो 9 मीटर लंबी होती है। और उसमें जन्म से लेकर के जो उसके लाइफ की एंड तक बैक्टीरिया का जो परसेंटेज है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, उसमें अंतर घट बढ़ होता रहता है। और नॉर्मली तौर से अगर हेल्दी ह्यूमन बींग में 80% गुड बैक्टीरिया होती है और 20% बैड बैक्टीरिया होती है। लेकिन अगर इस बैलेंस में गड़बड़ हो गई, गुड बैक्टीरिया कम हो गई और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो गई, तो हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वहीं से हमारी सारी सिस्टमेटिक बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनी के फंक्शन जो है डिस्ट्रॉय होना, और जो ब्रेन सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करना, यहीं से शुरुआत होती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि हम पाचन में क्या गड़बड़ी होती है कि हमारी जो है इतनी सारी सिस्टमेटिक बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं। हमारे इंटेस्टाइन जो है जो दो भागों में बटी होती है। वो एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। और कहने को इंटेस्टाइन जो है लार्ज, तो उसकी मात्रा जो लंबाई छोटी है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई बड़ी है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ही अपना पाचन शुरू होता है। उसमें होती हैं बहुत सारी बैक्टीरिया और वहीं से हमारी डिजीज़ की शुरुआत होती है। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी होती है, एक फंगस होता है, उसका नाम है सीफो। सीफो माने स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगस ओवर ग्रोथ। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में फंगस का ओवर ग्रोथ हो जाता है तब भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर पड़ता है। और एक होता है सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का अगर ओवर ग्रोथ हो जाता है तो वहाँ से भी हमारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। और होता है एक होता है लीकी गट, क्योंकि हमारी गट जो इंटेस्टाइन यानी पाचन तंत्र की लाइनिंग पे एक लेयर रहती है, म्यूकस। अगर उस लेयर को किसी भी तरीके से हमारे खाने, मसालेदार खाने के साथ, तेल के साथ और नशा वशा करने के बाद वो अगर वो लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है, किसी तरीके से नष्ट हो जाती है, तो जब जो बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया, उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और हमारे सिस्टम में चली जाती है, तो उसको कहते हैं लीकी गट। और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए सिस्टम में, वो भी हमारे सिस्टम में चली जाती है। और एक होता है जो है स्मॉल इंटेस्टाइनल एससीएल का, एलपीसी कहते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड। ये एक तरीके का इंडोटॉक्सिन होता है लिपोपॉलीसैकेराइड, जो हमारे इंटेस्टाइन के गट को वो हार्म पहुंचाता है। आइए देखते हैं कि हम कैसे पहले इससे निजात पाएँ। सबसे पहले कि हमें गुड बैक्टीरिया का परसेंटेज जो है अच्छा बनाए रखना है अपने इंटेस्टाइन में। और वो कैसे करें? हम आज का जो समय है फास्ट फूड, जंक फूड और फास्ट लाइफ का, हर कोई एकदम भाग दौड़ में चल रहा है। लेकिन क्या लाइफ को भाग दौड़ में खाली दौड़ते रहना है कि सुकून सी ज़िंदगी भी जीना है बैठ करके? तो हमें चाहिए कि सबसे पहले अपने गुड बैक्टीरिया को पहले बाई बर्थ जो मिले हैं, 36,000 बाई बर्थ हमारे पास गुड बैक्टीरिया मिले हैं। लेकिन जब एकदम हालत ख़राब हो जाती है तो 16,000 तक जब रह जाते हैं, तब हमारा समझे पाचन तंत्र डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, ख़राब हो गया है। और वहीं से फिर हमारी बीमारियों का शुरुआत होता है। तो हमारी गुड बैक्टीरिया कैसे बनी रहे वहाँ पर, उसके लिए हमको गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ानी होगी। हमारे भोजन में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सुबह से उठ कर के नाश्ता करते हैं और दोपहर का खाना खाते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं, उसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा स्नैक्स लेते रहते हैं। तो उसको पचाएगा कौन? अगर आपके पास गुड बैक्टीरिया नहीं है तो कौन पचाएगा?
भाई वहाँ पे सीमा पर आपने सैनिक बैठा रखे हैं, हमारे देश की सीमा पर। वहाँ पर अगर दुश्मन अंदर प्रवेश कर रहा है तो कौन लड़ रहा है? सैनिक वहाँ पे मौजूद हैं, और क्योंकि वो तैनात हैं अच्छी हेल्दी कंडीशन में। और हम क्या करते हैं अपने पाचन तंत्र को, पाचन तंत्र भी एक तरीके से हमारे वहाँ बैक्टीरिया जो बैठे हैं वो भी एक सोल्जर है। वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे जो हम एक एक प्लेट एक एक थाली जो खाना खा रहे हैं, चावल दाल सब्जी रोटी, और न जाने और क्या क्या स्नैक्स ले रहे हैं, फास्ट फूड और जंक फूड, तो उसको पचाएगा कौन? वह रहनी चाहिए गुड बैक्टीरिया। अगर अच्छी मात्रा में आपके पाचन तंत्र में गुड बैक्टीरिया हैं तो उस खाना अच्छे से आपका डाइजेस्ट होगा और आपकी बॉडी को एसिमुलेट होगा। तो हम गुड बैक्टीरिया कैसे जनरेट करें, हम आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। गुड बैक्टीरिया को जनरेट करने के लिए हमारे घर में ही, जब किचन में ही, रसोई में ही जो एक फूड मटेरियल है कई, उसी के द्वारा हम गुड बैक्टीरिया को बना सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमने पर डे जो चावल है हम खाते हैं, चावल को, आज के चावल बने बचे हैं तो शाम को उसको एक मिट्टी के बर्तन लेंगे, लेकिन क्योंकि मिट्टी के बर्तन पोरस होते हैं, और उसमें रखने के बाद शाम के बचे, सुबह के बचे चावल को जो है, दिन में जो बने पके चावल को, शाम को एक बाउल, एक कटोरी के आसपास, मतलब इतनी कटोरी उसके आसपास उस मिट्टी के बर्तन में रख दें, और उस जितने लेवल पे आपका वो है चावल, उतने लेवल पे आप पानी भर दें, और उसको मिट्टी के ही ढक्कन से ढकें, या तो हो सके मलमल के कपड़े से भी ढक दें अगर मिट्टी के बर्तन नहीं मिल पा रहे, लेकिन रखना है आपको मिट्टी के बर्तन में। क्यों? क्योंकि उसको भी सांस लेना ज़रूरी है, ब्रीदिंग लेना ज़रूरी है, और उसको रात को ओस में रखना है, खुले आसमान के नीचे रखना है रात भर। सुबह उसको ले लेना है आपको, और सुबह लेकर के उसे आप निकालिए दूसरे बर्तन में, और पानी के साथ, पानी फेंकिएगा नहीं, और उसे देखिए, हो सकता है आप अगर आपके पास घर पे मथरी हो या मिक्सर हो, ग्राइंडर, उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, और क्रश करने के बाद उसमें जिसके स्वादानुसार नमक डालिए, हल्का मिर्च डालिए, प्याज डालिए, कच्ची कच्ची चीज़ें आपको डालनी है, प्याज कट करके उस पर डालिए, और आपके पास अगर पपीता हो, गाजर हो, चुकंदर हो, तो ये भी थोड़ी थोड़ी स्लाइस के रूप में काट कर उसमें डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा हरी धनिया, जिस मौसम में जो मिले, हरी धनिया, जिस मौसम में कड़ी पत्ता मिले कड़ी पत्ता, जिस मौसम में आपको पुदीना की पत्ती मिले पुदीना की पत्ती, उसको डाल करके मिक्स करके, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें टेस्ट लाने के लिए, लेकिन लाना नहीं है, क्योंकि आपने रात भर चावल को रखा है, फर्मेंट किया है, उसमें गुड बैक्टीरिया जनरेट हुआ है, उसको किसी भी तरीके से गर्म नहीं करना है। ऐसे गर्म करेंगे तो गुड बैक्टीरिया मर जाएंगी। तो बहुत स्वाद अगर जिस किसी को चाहिए तो थोड़ी सी सरसों के तेल में गर्म करें, और उसमें हल्का सा थोड़ा सा राई डालें, और ज़्यादा उसको पकाए ना, और उसको फिर थोड़ा ठंडा कर लें। इसके बाद एक कोने रख लें उसमें, अपने बाउल में, जहाँ आपने चावल का बना के क्रश करके रखा है प्याज व्याज डाल करके, और उसमें हल्का एक तरफ रख लें। जब वो ठंडा जाए तो पूरे चम्मच से मिलाएं। और जो जो कहते हैं ब्रेकफास्ट, नहीं ब्रेकफास्ट में नहीं, फास्ट को तोड़ना है भाई। रात भाई हम फास्ट ले रहते हैं, रात भर कुछ नहीं खा रहे हैं, तो हम फास्ट को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ये फर्मेंटेड जो है राइस जो है हमने रात को रखा है वही लेना है। इससे हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया का जनरेशन होगा, और अच्छे खासे सैनिक रहेंगे, तो फिर वो आपको खाने को पचा लेंगे, और आपका फिर हेल्दी लाइफ शुरू हो जाएगा। और मैं आगे फिर वीडियो में बताऊंगी आपको कि चुकंदर से भी कैसे, इसको हम कांजी कहते हैं, जो चावल का बनाया है, चुकंदर से भी हम कांजी बना सकते हैं, गाजर से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको फ्रेश लेकर के मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि चुकंदर का कांजी कैसे बनाएं और अपने लाइफ को हेल्दी कैसे बनाएं। सिर्फ दवाओं के भरोसे आप न रहें, और दवाओं से क्या कहते हैं कि दवा, जब हम पैदा हुए तो दवा लेकर, जब नहीं पैदा हुए तो क्यों सिर्फ दवा के भरोसे रहें। हमारा शरीर पंचतत्व से बना है, उन्हीं पंचतत्वों से जब हम बीमार होते हैं तो उससे हम ठीक भी हो सकते हैं। और हमें ध्यान रखें कि ये शरीर जो है एक बार मिला है, इसको जितना अच्छा से अच्छा आप रख पाएँ और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएँ। नमस्कार दोस्तों।